यदि आप होटल का लगातार खाना कुछ सालों तक खाएंगे तो आपको कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। हमने पिछले वीडियो में आपको खान पान के बारे में हम बता चुके हैं। अधिकतर मरीजों का सवाल रहता है कि कुष्ठ रोग में क्या खानी चाहिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन, पोषण, यानी ऐसे खाना आपको लेनी चाहिए जिसमें आपको पर्याप्त मिनरल्स, विटामिन भरा हो। होटल के खाना ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन खाने से, 10 दिन खाने से आपको लेप्रोसी हो जाएगा, बल्कि लगातार आप लापरवाही कर रहे हैं और घर का खाना आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपका मजबूरी हो या शौक हो, किसी भी कारण से यदि होटल का खाना आपको ज़्यादा दिन खाना पड़ गया है तो आपको मसल्स को पावर कम मिलेगा, पूरे शरीर को, स्किन को तरह तरह के विटामिन का कमी हो सकता है। होटल का खाना जो भी होता है पेट भरने के लिए ठीक है, लेकिन उसे रोज का जिंदगी में खाना लेना, अपना रूटीन बना लेना, होटल से ही खाना तरह तरह के बीमारियों को जन्म देता है। कुष्ठ रोग ही नहीं बल्कि कई बीमारी आपको हो सकता है, जैसे लीवर संबंधी बीमारी, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, आंतों का संक्रमण, आपको कोलाइटिस, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तरह तरह के आपको बीमारी लग सकता है। होटल के खाने में आपको टेस्टी इसलिए बनाया जाता है कि थोड़ा सा आपको किसी तरह का ग्राहक का कंप्लेन ना हो। होटल में खाने का मतलब ही सभी मरीजों को रहता है कि थोड़ा स्वादिष्ट लगे। कभी कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन लगातार खाना खाना आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यदि आप कुष्ठ रोग से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको होटल का खाना बंद करें और घर का शुद्ध खाना लें, टाइम से लें और हेल्दी खाना, रिच डाइट लें। किसी भी तरह का हड़बड़ी में रोटी से और सब्जी से काम चला लेते हैं, उसके साथ दाल, दूध, दही, सब कुछ, मांस, मछली, सब कुछ आपको खानी चाहिए। बहुत सारे लोग विभिन्न तरह का परहेज करा देते हैं जिससे बीमारी और जटिल हो जाता है। हम इस बीमारी में किसी भी तरह के परहेज से आपको बचाते हैं, बल्कि आपको खाना सही ढंग से खानी चाहिए। यदि आप मरीज हो गए हैं लेप्रोसी का और एक बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिजर्टर्स हो गया है तो दूध लेने से भी आपको हानि हो सकता है। अगर किसी भी तरह का आपका हानि हो रहा है, अच्छा खाने के बाद भी, उसका ट्रीटमेंट चलने के बाद में आपका बीमारी जब ठीक हो जाता है तो शरीर हर तरह के खाना खाने के लिए आपको ये मजबूर कर देगा और ये पचाएगा भी और आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह से ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को यदि टीबी हो जाता है तो उसके बाद उन्हें भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन दवा चलने के साथ ही रोगी मोटे ताजे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें भूख काफ़ी लगने लगती है। होटल के खाना खाने में जो हेल्दी, जो मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। रखा भी जाता है तो काफ़ी महंगे होटल में, जहाँ पर बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, ये लोग जहाँ पर खाना खाते हैं, संभव है कि वहाँ पर अच्छा खाना का ध्यान रखा गया होगा, आपको मिनरल्स भी आपको मिल जाता होगा। एक ऐसा भी सर्वे आया कि संसद के में, भारत के संसद है, उसका भी सांसद लोग घर से खाना का ही प्राथमिकता देते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, घर से खाना ले जाकर वो लोग खाते हैं। उन लोगों का मेस में बहुत सस्ता खाना होने के बाद भी नहीं खाते हैं लोग। माननीय सांसद महोदय जी लोग, आप समझ सकते हैं कि कितना आपको खाना ये
होटल का कितना आपको इसमें ध्यान रखा जाता है, ये संसद में क्वेश्चन तक उठ जाता है। इसलिए हर कोई इस बात को माना कि घर का खाना बेस्ट है। अब एक जगह जहाँ पर सैकड़ों लोगों की खाना बनती है, जल्दबाजी में बनानी रहती है और टाइम से बना देनी रहती है, उसी आप घर में बहुत कम लोगों को खाना बनानी रहती है। आपको जो मन हो, जो सब्जी मन हो, महंगा हो सस्ता हो, आप उसको ख्याल नहीं रखते हैं और महंगा से महंगा आपको सब्जी फल फ्रूट्स घर पर खा लेते हैं। लेकिन होटल में बजट का भी ध्यान रखा जाता है। ये बजट होटल के लिए तो ठीक है, लेकिन रोगी के लिए नुकसानदायक है। हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम होटल का शिकायत नहीं करते हैं कि होटल का खाना नहीं खानी चाहिए। बस मेरा यही चीज़ है कि जिस तरह से आप बोलते हैं कि दवा, एलोपैथिक दवा ज़्यादा दिन तक नहीं लेनी चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, ठीक उसी तरह से आपका होटल का भी खाना ज़्यादा दिन तक आपको लेंगे तो तरह तरह का आपका बीमारी होने लगेगा। और कुष्ठ रोग पहले से है तो काफ़ी बढ़ जाएगा, नहीं भी हुआ है कुष्ठ रोग तभी आप हो सकता है। आप कहेंगे कि आपके तो वीडियो में हमने कई वीडियो हम देख चुके हैं इस पर, उसके बाद भी थोड़ा बहुत अंतर जरूर रहता है। और घिसी पीटी बात को इसलिए कहा जाता है कि थोड़े से वीडियो के माध्यम से 125 करोड़ लोग तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। और बहुत लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी हुई है और इसका सटीक उपचार क्या होगा, और वो मरने के लिए तैयार रहते हैं और धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली गल जाता है, गल कर ख़त्म हो जाता है, बड़ी भयावह स्थिति कर देता है। जागरूकता, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके आम पब्लिक तक मैसेज को पहुंचाती है ताकि उसकी बीमारी के बारे में अच्छी तरह से लोग जान सके। जैसे कि महामारी कोरोना में किस तरह से प्रचार किया गया ताकि आपको उससे बचाया जा सके। बीमारी गंभीर हो जाने पर दवा आपको दिया तो जाता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत समय ले लेता है। यदि आपको थोड़ा बहुत बीमारी है तो दवा बहुत जल्दी असर करता है। और दवा तो एक तरफ है, आपको खान पान एक तरफ है। इसलिए कंजूसी न करें, सस्ता भोजन के फेरे में हरगिज न पड़े। आप शरीर से कटौती करेंगे अच्छे खाना को, शरीर आपका बिल्कुल लीन थीन दुबला पतला विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी खाना खाएं पौष्टिक हो, हेल्दी हो, साफ सुथरे जगह पर हो और हाथ अपना हैंड वॉश करके ही खाएं। जैसे तैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि नल पर गए हाथ ऐसे ही धो लिए हो गया, लेकिन हैंड वॉश का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसे हाथों से जो संक्रमित रहता है, केवल खाना नहीं खाते हैं, जब टच करते हैं खाना को, यानी जब छूते हैं, छूने के समय में हाथ जो इन्फेक्टेड रहता है वो खाना में पड़ जाएगा, उसका बैक्टीरिया वायरस, और सीधे मुंह द्वारा आंत में आपको चला जाएगा, जिससे आंतों को विभिन्न तरह का बीमारी का संक्रमण का शिकार हो जाएगा आंत आपका। और आंत जब संक्रमित हो जाएगा तो खाना को ठीक ढंग से पचा नहीं पाएगा और आपका ब्लड में जो आपको मिनरल्स विटामिन मिलनी चाहिए और ब्लड जितनी मात्रा में तैयार होनी चाहिए वो शरीर को नहीं मिल पाएगा। इस तरह से आपको स्किन कमज़ोर होने लगेगा, आपको कई तरह का बीमारी होने लगेगा। साफ पानी पिए, ताज़ा खाना खाएं, ताज़ा फल लें, ताज़ा सब्जी लें, हर चीज़ ताज़ा लें। और इस बीमारी में किसी भी तरह का कोई भी परहेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और होम्योपैथिक दवा हाइड्रोकोटाइल हमने बताया था, आप रोकथाम के लिए ले सकते हैं। और किसी भी तरह के आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपके मन में हो, कोई भी सवाल हो, निसंदेह हमारे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप होटलबाजी करते हैं, होटल पर डिपेंड हैं, अपने आदत को सुधार लीजिए, नहीं तो कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लिवर सिरोसिस और
IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आंत का टीबी या हेल्दी खाना नहीं मिलने की वजह से आपका फेफड़े का टीबी, बोन टीबी, कुष्ठ रोग तो होगा ही और कई तरह का बीमारियों का आपको सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए घर का खाना ही बेस्ट है। घर पर रहिए, घर का खाना खाइए और रेस्ट लीजिए और तमाम तरह के चिकित्सा गाइडलाइन को फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है कि कुष्ठ रोग आपको 100% आपका ठीक होके रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के आपके साथ यूट्यूब चैनल से हम तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए।